हेलो। वेलकम बच्चों। क्लास 11th में चैप्टर 12 चल रहा है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 पर आ गए थे और लास्ट क्लास में हमने अपना पार्ट 1 के साथ 12.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है। 12.1 में हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखा था। 12.2 में हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं। ठीक है, क्या डेरिवेटिव है ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से अप टू जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज आज मेरे को आपको बतानी है। दो चीजें हैं आपके लिए। एक तो आपका प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है u और v, दो फंक्शन है ना। जैसे कि आपको इस 7 क्वेश्चन में भी दिख रहा है ना। और मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी u एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो है आपका प्रोडक्ट रूल। दूसरा एक सीखना है आपको क्वेश्चन रूल। क्या सीखना है? क्वेश्चन रूल सीखना है, जिसमें आपका d बाई डी एक्स होगा u अपॉन v, यानी कि डिवाइडेशन में होगा और उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आप क्या करोगे, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, v एज इट इज, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दो चीजें सीखनी है और बाद में जो भी जहाँ चीज जो रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल रिवाइज करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, यानी कि ए और b आपका कांस्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूँ तो ये मेरा u हो जाएगा, v दो फंक्शन है क्योंकि, तो एक u हो गया और एक क्या हो गया, v हो गया। तो मैं f डैश x क्या मानूंगा इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x माइनस ए एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा और dA अपॉन dx, क्योंकि अलग अलग होगा, देखो ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का हमेशा डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1। तो f डैश x आपका क्या आ गया, x माइनस ए प्लस x माइनस बी। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। सेकंड, इसमें भी यही है। इसमें अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में हम 1 मान लेंगे, या फिर ये डायरेक्ट भी हो जाएगा बाय द चेन रूल। इसको एफ एक्स मान लो, तो एफ डैश एक्स जो आपका आएगा, चेन रूल क्या होता है, मान लो एक्स की पावर एन है। ठीक है, तो क्या पावर आगे लेके एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे लेके जो एक्चुअल पावर है इसकी वो तो आगे आ जाएगी और ऊपर से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये मेरा 2ax स्क्वायर प्लस बी, और 2 माइनस 1 1 रह गई पावर। अच्छा, अब अंदर वाले फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। अब b तो कांस्टेंट है लेकिन a के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2ax, ax स्क्वायर का क्या हो गया, 2ax हो गया। तो 2 टू ज़ा 4, 4 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 ax स्क्वायर, है ना, ax स्क्वायर प्लस b, तो ये हो जाएगा 4ax और ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, 4ax ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस बी। थर्ड, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, है ना। ये मेरा u अपॉन वी की फॉर्म का है, जिसको मैंने अपना एफ एक्स माना है फंक्शन। एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा, एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो v का स्क्वायर यानी कि x माइनस बी का स्क्वायर, v एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u 1 आएगा, माइनस u एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v 1 आएगा, इज इक्वल टू x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब करो x माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स प्लस ए अपॉन
एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा अब आपका a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन रूल। ठीक है, 7 के तीनों पार्ट हो गए। 8 क्वेश्चन लगना इसमें भी प्रोडक्ट रूल ही है, वो क्वेश्चन रूल है। तो अगर ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एक्स की पावर n माइनस ए एन, कॉन्स्टेंट इसमें a है, तो a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x माइनस ए का होल स्क्वायर u एज इट इज x माइनस ए। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n x की पावर n माइनस वन हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको। और माइनस ए की पावर n का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर n माइनस ए एन एज इट इज रखो। अब नीचे का आप करोगे तो ये 1 ही आएगा सिर्फ, तो क्योंकि ए तो 0 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। अगर आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो n x की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय x माइनस 0 एज इट इज माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x की पावर n माइनस वन है, ये x की पावर वन है, तो माइनस वन प्लस वन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n x की पावर n माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन टूल। जब फॉर सम कांस्टेंट ए का है तो ये तो जाहिर सी बात है कोई भी पावर होगी 0 ही होगा वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा था, उसका यूज होगा अभी एक जगह, देखना कैसे होगा। अगर ये फंक्शन है, मैं मानता हूँ, है ना, तो कांस्टेंट वाला तो हमेशा 0 होता है, यानी कि ये पार्ट तो मेरा 0 हो जाएगा, तो ये मेरा डायरेक्टली होगा 2 इंटू एक्स का 1 माइनस 0, यानी कि 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एफ डैश एक्स अगर आप इसको बोलोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड 1 आ गया, प्लस सेकंड को एज इट इज रखा आपने, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 रह जाएगी, और 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 15x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस वन, ये हो जाएगा आपका क्या, 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3, तो ओवरऑल 5x क्यूब 15x क्यूब 20x क्यूब 3x या फिर स्क्वायर वाला ले लो पहले, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस वन माइनस थ्री, यानी कि माइनस 4। ठीक है, ठीक, प्रोडक्ट रूल लगा, सॉल्व हो गया। थर्ड, इसमें भी प्रोडक्ट रूल रखना है ना, क्या लगना है, प्रोडक्ट रूल लगना है आपका। क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 3 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 4, क्योंकि माइनस 3 माइनस वन माइनस 4। ठीक, अब ये तो हो गया 3x माइनस 3x की पावर माइनस 3, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा हमने। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो माइनस 15, इसकी करूंगा मैं माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 9 एक्स की पावर माइनस 3। अब देखो माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4 तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 3 माइनस 9, यानी कि माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 3, क्योंकि इनकी पावर सेम है। इधर से भी अगर आप कुछ कॉमन लेंगे तो माइनस 3 आप कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 5 एक्स की पावर माइनस 4
प्लस 2x की पावर -3। अब -3 पावर आपकी आगे आ सकती है, क्या आ सकती है, पावर आगे आ सकती है, x की पावर 4, तो -3/4 पॉजिटिव ले आऊंगा मैं इसको, 5 + 2x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक, 4 पार्ट सेम एज इट इज है। होमवर्क आप ट्राई करेंगे, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। फॉर 5th पार्ट ये भी होमवर्क, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, बाय द प्रोडक्ट रूल। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। 6th, अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो एक फंक्शन इसका क्वेश्चन टूल लगेगा, इसमें क्वेश्चन टूल लगेगा। चलो करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इस वाले को ले लो, 2/x+1, अलग अलग करके देख लो पहले। तो x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रखेंगे, 2 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, -2 एज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका -2/x+1 का स्क्वायर। ये हो गया ना। अब माइनस तो एज इट इज रहने दो, x² / 3x - 1, इसको देखो तो नीचे 3x - 1 का स्क्वायर, 3x - 1 एज इट इज, x² का 2x माइनस x² एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 3। क्या कर सकते हो आप इसको, 6x² - 2x माइनस 3x² / 3x - 1 का स्क्वायर, 6 - 3 3x² - 2x अपॉन 3x - 1 का होल स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, दिस माइनस दिस इज योर आंसर। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। 6, हाँ यही आएगा, -1 का स्क्वायर, हाँ यही आएगा, ठीक है, बस माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। 10 क्वेश्चन, अब बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल, कल हमने सीखा था ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h minus fx अपॉन x इज इक्वल टू f डैश x होता है, सभी को पता है। तो फंक्शन है मेरा cos x। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, लेकिन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल का है तो वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, cos x के प्लेस पर आप x प्लस h रखोगे, माइनस cos x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। cos x प्लस y की आइडेंटिटीज में आप ओपन करेंगे, टिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है, क्या आएगा, cos x cos h माइनस sin x sin h, ठीक है, माइनस cos x अपॉन h। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको और इसको साथ रखूंगा, तो cos x cos h माइनस cos x माइनस sin x sin h अपॉन h, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो cos x बाहर आ सकता है, कॉमन आ सकता है, सॉरी, तो ऊपर से cos x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos h - 1 माइनस sin x sin h अपॉन h। लिमिट अलग अलग कर दो, h डिनोमिनेटर में अलग अलग ले आओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x cos h - 1 अपॉन h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x sin h अपॉन h। अब देखो इतना पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 1 होता है, sin x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। यहाँ पर अगर मैं h की वैल्यू रखता हूँ तो 0, 1 - 1 0, तो ये तो हो गया 0 माइनस sin x एज इट इज
और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो गया आपका 1, तो ये हो गया आपका माइनस साइन x। आ गया ना, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल भी यही आना था, और अगर हम डायरेक्ट करते तो भी माइनस साइन x ही आना था। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा दो डायरेक्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस साइन x प्लस कॉस x एज इट इज, साइन x का भी क्या हो जाता है कॉस x हो जाता है। क्या लिख सकते हो आप इसको, माइनस पॉजिटिव वाला पहले ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आंसर। ठीक, चेक कर लीजिए, है ना। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आपको ये कभी ना याद है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी का आंसर ये है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी आइडेंटिटी है, कॉस 2x की। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड सेक एक्स। जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स करते हैं ना dx, तो पता क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया, सिंपल है, छोटे छोटे से हैं। थर्ड, 5 सेक एक्स का मैंने अभी आपको डिफरेंशिएशन बताया, क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है टेन एक्स प्लस 4 कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 सेक एक्स टेन एक्स प्लस माइनस माइनस 4 साइन एक्स। हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट चेक कर लो, यही आएगा। फोर्थ, कॉसेक एक्स, टेन का जब कॉट होता है तो हम कॉट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है ना माइनस में। इसी तरीके से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो हमारे पास आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ठीक है, ये आएगा हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, फिफ्थ पार्ट, कॉट का आप करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स आता है प्लस 5, कॉसेक का आप करोगे क्या आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही आ जाएगा। अब माइनस 3 कॉसेक एक्स प्लस माइनस माइनस 5 कॉसेक एक्स टेन एक्स। ठीक, सिंप्लीफाई है और कुछ नहीं है। कौन सा है ये, फिफ्थ, हाँ यही आ रहा है 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर मैं कॉसेक बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ठीक, सिक्स्थ, 5 साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, माइनस 6 कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, प्लस 7 कॉन्स्टेंट टर्म है 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, 6 साइन एक्स इज योर आंसर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा आप, एक मिनट, जो एक मिनट आप दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, टेन टू टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल है, माइनस 7 सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, आंसर। ठीक है, क्योंकि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल तो कहा ही नहीं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते चलो। ठीक है, 7 हो गया। अच्छा ये लास्ट था मे बी, शायद, ठीक है चलो ये लास्ट था, सॉरी, है ना। तो 12.2 हमारी कंप्लीट हो गई, हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैं 11th शुरू कराऊंगा 11th क्लास का, तो हम चैप्टर 13 करेंगे, हमारे लास्ट के 2 चैप्टर्स रह गए हैं उनको फिनिश करेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।